चलिए सरकार, आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। वोकेब का ये सेशन है, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से आ जाइए। तब तक मैं क्लासेस को शेयर कर देता हूं और आप भी क्लास को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए बेहतर और बेहतर ढंग से। जल्दी से जल्दी बेटा एज सुन एज पॉसिबल करें। यहां से ये लीजिए बेटा स्टूडेंट्स आते हुए, और एक बार कमेंट कीजिए सभी गुड मॉर्निंग का करें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं आप इस चीज के लिए। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बच्चे। यहां से जल्दी से आ जाइए, लाइव क्लास ज्वाइन करें आप वोकेब की। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से आज बच्चे कहीं ना कहीं सो रहे हैं, एग्जाम पास में आ गए, अभी भी बच्चे सो रहे हैं यार, क्या बात है समझ में नहीं आता। कितना ही समझाओ, ये जब भी आएंगे जब इनकी मर्जी होगी, और इनकी मर्जी नहीं हुई तो फिर नहीं आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। हद है यार। चले भाई, रेडी करें सेशन को। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, वाह भाई वाह। ठीक है भाई, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग संतोष जी, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग परवीन खान। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए आज से यहां पर अब सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पर आइए, आज का जो वर्ड अपने पास होगा उस वर्ड का नाम है बेटा अबेंडन। ये हो गया था, आई एम सॉरी, ये यहां से हो गया था, ये अबाउट संक्षेप करना हो गया था, आकस्मिक हो गया, अब्सर्ड ये हो गया था, अबाउंडेंस भी हो गया था, अकस्टम्ड हो गया था, कैनलाइज हो गया था, यहां से एक्विजिशन यहां से चलेगा। देखिए ये वर्ड चलता है ACQUISITION, एक्विजिशन। देखो एक्विजिशन का मतलब यहां पर क्या है, और यही वर्ड आपके चलता है पेडागोजी के अंदर। अगर आपने वहां पर इसे पढ़ा हो, कभी ये वर्ड देखने को मिला हो, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है इसका मतलब? ग्रहण करना होता है। अब तुम कहोगे सर ग्रहण करना किसे कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा लैंग्वेज ग्रहण कैसे होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे होता है। तो लैंग्वेज बोलने से बढ़ती है, आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अच्छी होगी। सुनकर बोलने से लैंग्वेज बढ़ती है, आप जितना ज्यादा सुनोगे जितना ज्यादा बोलोगे वैसे ही लैंग्वेज का एक्विजिशन ज्यादा होगा, ग्रहण करना, अर्जन जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को लेकर। तो देखिए जी बिल्कुल, एक्वायरमेंट, हम कहते हैं ना इस चीज की एक्वायरमेंट है, इसकी एक्वायरमेंट है। तो एक्वायरमेंट जो होती है वो बेटा आपका क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है। एक्वायर यानी प्राप्त करना। बेनिफिट, लाभ, बेनिफिट भी क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब आपको क्या लाभ हुआ है वो आप लाभ को भी प्राप्ति करेंगे। गेन, अचीव करना, प्राप्त करना, अचीवमेंट, ग्रहण करना। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। और किसी भी चीज पर अधिकार आप तो कब करोगे, जब वो आपकी होगी तभी तो करोगे। अटेनमेंट करना, जुड़ाव होना। तो यहां पे आपने देखा होगा एक्वायरमेंट हो गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, अचीवमेंट हो गया, पोजेशन हो गया, और अटेनमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, अटेनमेंट हो गया, प्राप्त करना हो गया। ये इसके सिनोनिम से कहे तो प्रायवाची है, या फिर इनके सिनोनिम्स हुए। फिर इसके एंटोनिम्स में होता है बेटा लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान, डर्थ का मतलब होता है कमी, कल भी ये वर्ड आया था। तो अर्जन का मतलब होता है, या फिर लॉस, लॉस्ट, खो देना होता है, ये भी आ जाता है कई बार, लॉस्ट, खो देना हो जाता है। तो प्राप्त करना है, ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना, ये सब होते हैं। तो एक्विजिशन, एक्विजिशन का अर्जन, इसके सिनोनिम्स एक बार ध्यान से वहां कमेंट करके, आप समझ में नहीं आता आप बताते क्यों नहीं, कितनी बार बोल दिया आपको कि कमेंट किया करें, ये कोई कथा थोड़ी ना चल रही है। कमाल करते हैं यार आप भाई, ये कथा थोड़ी चल रही है।
ऐसे मज़ा नहीं आता भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आता ऐसे, कुछ भी कर लो चाहे तुम, कतई मज़ा नहीं आएगा ऐसे गड़बड़ करोगे तुम। हाँ ऐसे लिखो अन्नू कंवर की जैसे, ऐसे लिखो जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ तुम भी थोड़े बहुत मेहनती कर रहे हो, चुपचाप पड़खाओ नहीं हो रहे हो। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये बात है। तो क्या क्या हुआ, जोर से बोलो, जय माता दी। एक्वायरमेंट हो गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, अचीवमेंट हो गया, पोजेशन हो गया, अटेनमेंट हो गया, प्राप्त करना, लॉस हो गया, डर्थ हो गया। ये एंटोनिम्स हुए और ये सिनोनिम्स हुए, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडहियर। यहां पे लिखा हुआ एडहियर, भाई यहां ऐड कर दे, यहां जोड़ दे, एडहियर। और इसके साथ प्रिपोजिशन क्या आती है? टू आती है। एडहियर के साथ प्रिपोजिशन क्या आती है? टू आती है। तो एडहियर यानी यहां जोड़ना। तो देखो क्लिंग, क्लिंग के साथ भी क्या आता है? हमेशा टू आता है। क्लिंग का मतलब होता है चिपकाना। कीप यानी रखना। फास्टन यानी चिपकाना, क्या होता है इसका मतलब? चिपकाना। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बंधन, बांध देना। स्टिक, फेफ स्टिक, चिपकाना। ज्वाइन, किसी को ज्वाइन करवाना। होल्ड, वही पकड़ मजबूत करना। तो देखो इनका मीनिंग कहीं ना कहीं आपको सेम सेम सा नजर आ रहा होगा। एडहियर यानी कि यहां ऐड करना, साथ ही साथ एडहियर के साथ प्रिपोजिशन क्या आती है? हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन में टू आती है। क्लिंग का मतलब भी चिपकाना होता है, इसके साथ प्रिपोजिशन क्या आती है? टू आती है। बोलो जोर से, क्लिंग, कीप, कीप यानी रखना, फास्टन, बाइंड, स्टिक, ज्वाइन एंड होल्ड, ये सब सिनोनिम है। एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? चिपकाना, अगर आप किसी के कोई चीज चिपकाएंगे तो वो चीज पास में आएगी, लेकिन यहां है सेपरेट करना यानी कि अलग करना। स्प्लिट करना, किसी भी चीज को चीरना, अलग अलग कर देना। स्प्लिट करना, किसी को चीरना, किसी को अलग अलग कर देना। डिटैच्ड, डिटैच का मतलब होता है दूर कर देना, डिटैच करते हैं, जैसे किसी भी चीज को हम डिटैच कर देते हैं, तो डिटैच का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा? दूर करना होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त बात है, ठीक है। तो ये डिटैच हो गया। डिसजॉइन, देखो ज्वाइन करने का मतलब तो क्या होता है? किसी न किसी चीज के साथ ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना। और डिसजॉइन का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, हट जाना, ठीक है। अन्नू कंवर, बिल्कुल, संध्या एंड FT, अनुज शर्मा, अनीता सिंह, राहुल। कमेंट आ रही है, चलना चाहिए कमेंट बॉक्स, तब तो मतलब वो ये एक्टिव है, मतलब कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाने का। जल्दी से करो इसका, फटाफट फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल भेजिए। तो यहां से देखिए क्या हुआ, एडहियर, क्लिंग टू, कीप, फास्टन, बाइंड, स्टिक, ज्वाइन, होल्ड, सेपरेट, स्प्लिट, डिटैच या डिसजॉइन। डिसकनेक्ट, बिल्कुल कहीं से भी देखिए, यहां पर कनेक्शन कर दीजिए, डिसकनेक्शन कर दीजिए। इसके बाद यहां पर देखिए ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? एडवर्सिटी। यहां पे लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? विपदा, विपदा होता है, या फिर मैं यहां कर दूं विपत्ति होता है ना। जो विपदा और विपत्ति नेगेटिव वर्ड होते ही है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कोई समस्या का आना होता है, नेगेटिव मीनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहां देखो मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है वही बिल्कुल होता है ना, विनाश, डिजास्टर। आज याद रखना 4 PM पे आप लोगों की लाइव क्लास होगी, लगातार 5 घंटे की, लगातार 5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कंप्लीट क्या? कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, क्या लिखा मैंने बेटा? कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्या करवाए जाएंगे? आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 5 घंटे लगातार चलने वाली क्लास होगी ये, तैयार रहना एकदम बेटा। महासंग्राम होगा, रुद्राक्ष होगा, ब्रह्मास्त्र क्लास होगी। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब हो गया, समझ गए आप? डिजास्टर का मतलब हो गया एक तरीके से आपका विपदा। इल, इल लक, देखो कितना, मेरा तो लकी इल है, इल का मतलब दुर्भाग्य से मतलब यहाँ पर है। इल लक यानी दुर्भाग्य ना, वो इस परिस्थितियां ठीक नहीं होना, हार्डशिप, कठिनाइयां होना, डिस्ट्रेस में होना, मिजरी, विपदा में होना, पोवर्टी, गरीबी हो गया, ट्रबल, मुसीबत हो गया, एफ्लिक्शन, मुसीबत, प्रॉब्लम से भरी हुई चीज। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं सभी के मतलब नेगेटिव है, सारे वर्ड ही नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। दुखी, दुख है, कुल मिलाकर एडवर्सिटी, विपदा हो गया, दुख हो गया, दुखी दुख है यहाँ पर, एक एक वर्ड को आप देखेंगे तो। प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस। और देखो यहां पर सभी अच्छे अच्छे वर्ड है। प्रॉस्पेरिटी, संपदा, धन संपदा। गुड लक, गुड लक का मतलब होता है अच्छा भाग्य। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। क्लियर हो गई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात ध्यान दे, एक यहां पर MP वालों के लिए, MP ग्रेड 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, इनके लिए कल से इनके लिए वोकेब की,
वोकेब की प्रीमियर क्लास लगवाई जाएगी। प्रीमियर क्लास मतलब समझ रहे हो, एप्लीकेशन पे जो क्लास मैंने पढ़ा दी है पेड के अंदर थी वही क्लास फ्री में यूट्यूब पे दी जाएगी वोकेब की, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम इनको करें। उसके अंदर वन वर्ड होगा, ईडियम फ्रेजेस होगा, वन वर्ड होगा, ईडियम फ्रेजेस होगा, और साथ ही साथ आपका प्रोवर्ब होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। तो वो क्लास मैं लगा दूंगा, आप देख ले, दिन में वो क्लास लगा देंगे, पूरे के पूरे 10-12 घंटे पैक कर देंगे हम चैनल को, ठीक है। कल से यही काम करेंगे वोकेब का, इसके अलावा एक सेशन और प्रीमियर क्लासेस लगा देंगे। अब यहां से देखो, ठीक है, अफ्रंट क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ बेटा अपमान, है ना, AFFRONT, अफ्रंट। तो ये होता है अपमान। अपमान का मतलब प्रोवोक, किसी चीज को आप प्रोवोक करते हैं, अपमानित करते हैं, या इर्रिलेवेंस जो एकदम तार्किक ही नहीं है, मिला हुआ नहीं है, या फिर ह्यूमिलिटेशन भी बोलते हैं, ह्यूमिलिटेट करना किसी को, जी बिल्कुल। कंसीलिएट और मॉलिफाई, इसका मतलब होता है बेटा एंटोनिम से। यहां पर इनका मतलब सम्मान से लिया गया है। किससे लिया गया है? सम्मान से लिया गया है। बहुत बढ़िया। फिर यहां देखो अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? चिंताजनक, चेतावनी। हम जब सो जाते हैं तो फिर क्या, उठने के लिए क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं। तो अलार्म क्या करता है? हमें चेतावनी देता है कि भाई तेरा टाइम हो गया, उठ जा, भाई तेरा टाइम हो गया, उठ जा, ठीक है। तो ये होता है चिंताजनक, अलार्म। अब देखो बेटा, चिंताजनक होता है, अलार्म होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताए बेटा, एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। फटाफट फटाफट बताए। तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, टेरिबल, शॉकिंग, ऑमनेस, ऑफुल, थ्रेटिंग, स्कैरी। देखो सबका मतलब नेगेटिव है। स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डरना, तो स्केयर यानी डरावना। क्या हो गया? डरावना हो गया। थ्रेटिंग का मतलब क्या हो गया? धमकी भरा। क्या हो गया बेटा? धमकी भरा। ऑफुल मतलब क्या हो गया? भद्दा। ये क्या हो गया? अशुभ। हम कहते हैं ना अशुभ हो गया भाई साहब। शॉकिंग समझते हो आप? टेरिबल भयानक, ड्रेडफुल डरावना, फ्राइटफुल डरावना। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक होती है, जो ही तो परिस्थिति डरावनी होती है। तो यहां से हमने देखा कि अलार्मिंग, अलार्मिंग के बाद फ्राइटफुल हो गया, ड्रेडफुल हो गया, टेरिबल हो गया, शॉकिंग हो गया, ऑमनियस हो गया, ऑफुल हो गया, थ्रेटिंग हो गया, स्कैरी हो गया। तो ये सबके सब क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स बहुत बढ़िया होंगे। पॉजिटिव, होपफुल यानी आशा से भरा हुआ चीज, और यहां पर हम देखेंगे कंफर्टिंग, ये होता है कंफर्ट, आराम की चीज। फिर होता है ऑस्पिशियस, ये होता है शुभ। ये होता है इंकरेजिंग, किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी को इंकरेज करना, किसी का हौसला बढ़ाना कि यस तुम कर सकते हो, अभी तक 2 मई दूर है, अभी तक आज 24 हुई है, अभी तक अपने पास समय है, 5-6 दिन है, घबराइए मत। तो वो सारी चीजें यहां पर। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होता है? आशावादी होता है। क्या होता है बेटा? ये आशावादी यहां पर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका? आशावादी हो गया यहां पर। तो किसी को होपफुल करना, किसी को कंफर्टिंग करना, या किसी को ऑस्पिशियस, इंकरेजिंग, ऑप्टिमिस्टिक। सर फिगर ऑफ स्पीच की क्लास लोगे? बिल्कुल, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि केवल मात्र आप कल का आज का दिन दे दीजिए। आज का दिन, इस आज के दिन के बाद आप वो कहोगे कि सर ये क्या हो गया, बस अपना नेट रखना मोबाइल में, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दें। देखिए चलो, देखिए आज का दिन दे दे। एमपी ग्रेड 2 वाले ध्यान से सुन ले बेटा। एमपी ग्रेड 2 की वर्क टू इंग्लिश से जो तैयारी करने वाले हैं वो विशेष तौर पे ध्यान सुन ले। आपके लिए आज नहीं, कल से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आज का सबसे पहले ध्यान दो। आज 4 PM पे आपकी लाइव क्लास होगी 5 आवर्स की, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीट इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 5 घंटे लगातार। जरूरत पड़ा यहाँ पर तो रात को 9 बजे यहाँ पर पेडागोजी की क्लास और दे दूंगा। ये पेडागोजी की क्लास और दे दी थी, ठीक है। कल से आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से सुन ले। कल की क्लास में आप लोगों को क्या मिलेगा? हेमलता जी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सब मिल जाएंगे, सब चिंता मत करो। कल से आपको स्पेशली वोकैब की क्लास भी मिलेगी। कल से आपको इसका टाइम टेबल में आपको आज रात को 10 बजे आकर बता दूंगा। 10 बजे या 10:15 पे मैं डेली लाइव आता हूँ, रात को डेली लाइव आता हूँ आपसे बात करने के लिए, उसमें टाइम टेबल बता दूंगा। वोकैब मिल जाएगी कल से, आपको रेगुलर और पेडागोजी मिल जाएगी। इसके बाद आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी,
कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, और साथ ही साथ आपको लिटरेचर की क्लास भी कल से लगा दूंगा। लिटरेचर की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लास भी लगा दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी क्लासेस कल से आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। और जो आपकी ये सारी की सारी प्रीमियर क्लासेस होगी, और जो आपकी लेटर राइटिंग की क्लास है, नोटिस राइटिंग की क्लास है, रिपोर्ट राइटिंग की क्लास है, एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट है, ये क्लास आपको मैं खुद लाइव क्लास दे दूंगा इसकी। कल से सारा टाइम टेबल बता दूंगा, सभी की क्लास दूंगा तो कल से, क्योंकि अपने पास अब इतना समय नहीं बचा है कि हम एक एक टॉपिक को सोल्व करें। रात को तुम्हें मैं 6-6 घंटे की क्लास दूंगा, और कल नहीं परसों से, परसों आपको एक क्लास मिलेगी बेटा, रुद्राक्ष क्लास। क्या होगी? रुद्राक्ष क्लास होगी, जो 6 घंटे लगातार चलेगी, 6 या 7 घंटे लगातार। उसमें भी आपकी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करवा दूंगा, और ऐसे ही कंप्लीट पेडागोजी करा दूंगा। नाइट को आज नहीं है क्या बेटा? आज रात को होगी ना, यहाँ पर ये देखो 4 बजे से 9 बजे तक तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल जाएगी, और उसके जस्ट बाद पेडागोजी की क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि छोड़ हम किसी को भी नहीं सकते। एमपी में ये दौर है, पहला दौर है, समय मेरे पास कम है, इसलिए कल से आपको पूरा चैनल बिजी मिलेगा। बस आपको याद रखना है बेटा, कुछ नहीं मिले तो एडुपथ टीचर्स सर्च करके देखते रहें, वहाँ पर इवेंट लगे हुए मिल जाएंगे। कुछ पार नहीं पड़ रही हो आपकी तो फिर ये नंबर याद रखें, 7742157800, जो इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर दे कि सर हमें एमपी के ग्रुप में ऐड कर दें। अगर आप ऐड हो जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर क्लासेस भेज दिया करूँगा, सिलेबस के हिसाब से करवाए। बिल्कुल सिलेबस मेरे पास है, ग्रुप में लगभग 80 बच्चे हैं एमपी के, उन्होंने मुझे सिलेबस सेंड कर दिया है। सुरेंद्र कुमार जी आप चिंता नहीं करें, और जो सिलेबस में होगा वही आपका काम होगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू। और मैं कुछ क्लासेस प्लान कर लेता हूं बैठ के, आज रात जो 10 बजे या 10:15 पे जो मैं आऊँगा आपसे बात करने के लिए, उसमें लाइव रहें आप, वहाँ हम बात करेंगे। खास बातचीत के दौरान आपको टाइम टेबल पूरा बता दूंगा, ठीक है। इस पर मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दे, मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।